आइए अब हम पर्वत निर्माण विधि के आधार पर पर्वतों के प्रकार को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आज बात करेंगे फोल्ड माउंटेन की या फोल्डेड माउंटेन की, जिसे हिंदी में हम वलित पर्वत या मोरदार पर्वत कहते हैं। देखिए, वलित पर्वत या मोरदार पर्वत या यूं कहें फोल्ड माउंटेन है, उनका निर्माण होता कैसे है। तो सबसे पहले एक सामान्य जानकारी हम लेते हैं। देखिए, विवर्तनिक जो प्लेटें हैं, विवर्तनिक प्लेटों के अंदर संपीड़न या जो संकुचन होता है, उनमें कंप्रेशन होता है, संपीड़न होता है या क्या होता है, संकुचन होता है। याद रखना, विवर्तनिक प्लेटों के अंदर संपीड़न या संकुचन के कारण उनमें एंडोजेनिक फोर्स मतलब अंतर्जातीय बल हैं वो उत्पन्न होते हैं, और वो अंतर्जातीय बल हैं वो पृथ्वी की भूपर्पटी पर अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्या करते हैं, स्ट्रेस पैदा कर देते हैं। और उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनमें वलन मतलब फोल्डिंग पड़ जाती है, और जिसकी वजह से वलित पर्वतों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक सतहों में पाई जाने वाली विवर्तनिक प्लेटों के संपीड़न या संकुचन से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपका जवाब क्या होगा, आप कहोगे फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत या मोरदार पर्वतों का निर्माण होता है। तो आपने क्या देखा कि जैसे हम बात करें कि भाई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, समझना थोड़ा सा, ये हमारी पृथ्वी। पृथ्वी में जब अंदर की तरफ जाते हैं तो जो लेयर आती है मेंटल, मेंटल से ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल। अब देखो एक बात समझना, इस दुर्बल मंडल के अंदर आप देखेंगे इसके ठीक नीचे पाया जाता है मैग्मा। क्या पाया जाता है, मैग्मा। और मैग्मा कैसा होता है, द्रव्य की फॉर्म में होता है। अब आप इस दुर्बल मंडल को ही समझिए कि मान लीजिए ये दुर्बल मंडल है और यहां पर आप देखोगे मैग्मा है। क्या है जी, मैग्मा है। और मैग्मा के ऊपर जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, विवर्तनिक प्लेटें हैं, वो तैर रही होती हैं, बहुत सारी गतियां कर रही होती हैं। अब होता क्या है कि अगर ये प्लेट ए नाम देते हैं, प्लेट ए की दिशा इधर गति करे और प्लेट बी इधर गति करे, समझना थोड़ा सा, मतलब ये एक दूसरे की ओर गति करें, अभिसारी गति करें, तो इनमें क्या होगा, कोलाइजन होगा, टक्कर होगी। और टक्कर के फलस्वरूप क्या होगा, आप देखेंगे कि प्लेट ए और प्लेट बी जब एक दूसरे से टकराती हैं तो जहां पर ये कमजोर होती है वहां पर ये उभर कर ऊपर की तरफ आ जाती है। तो आपने क्या देखा कि पृथ्वी सतह के अंदर हम जाएंगे, पृथ्वी के अंदर अगर जाएंगे तो जो दुर्बल मंडल है वहां पर पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, जो चट्टाने हैं, वो मोमेंट कर रही होती है मैग्मा के ऊपर। और अब ये जो मैग्मा है ये लिक्विड फॉर्म में है, इसके ऊपर प्लेटें अगर तैर रही हैं और प्लेटें किसी कारण अगर गति करती हैं और वो प्लेटें एक दूसरे के सम्मुख अभिमुख गति करती हैं कि एक प्लेट ए है वो इस दिशा में गति कर रही है और दूसरी प्लेट है वो इस दिशा में गति कर रही है, पहला रीजन ये। तो इनमें कोलाइजन, इनमें टक्कर होगा और टक्कर की वजह से इस तरह से इनमें वलन पड़ जाएगी। तो आप क्या देखेंगे, चट्टानों में अंतरजातीय बल द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है। अब अंदर जो आपने देखा मोमेंटम की वजह से कि प्लेट ए और बी के अंदर क्या हुआ, मोमेंट हुआ, गति हुई, और उस गति की वजह से आप देखेंगे वहां पर एक एंडोजेनिक फोर्स का निर्माण हो गया, अंतर जातीय बल या अंतर बल का निर्माण हुआ। और उस बल की वजह से पृथ्वी की जो आंतरिक सतह के अंदर चट्टाने हैं, परतें हैं, उनमें वलन आ गया, उनमें मोड़ आ गया, और ये वलन आपको भूतल पे भी दिखाई देगा। और जिसकी वजह से आप देखेंगे तो दुर्बल मंडल के अंदर प्लेटों के वलन का प्रभाव हमें भूपर्पटी पर, क्रस्ट पर दिखाई देता है, और उसकी वजह से किसका निर्माण होता है वलित पर्वतों का या मोरदार पर्वतों का, या यूं कहें फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। इस मैकेनिज्म को थोड़ा और समझते हैं। आइए देखिए थोड़ा सा, आपने कहा कि स्ट्रेस पैदा होगा, सबसे पहले समझें स्ट्रेस पैदा होगा। अब ये स्ट्रेस क्यों होगा, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर बहुत सारे दबाव बल हो जाते हैं, उनकी वजह से स्ट्रेस आता है क्रस्ट पर, और उस स्ट्रेस की वजह से एंडोजेनिक फोर्स पैदा होगा, एंडोजेनिक फोर्स पैदा होगा, मतलब अंदर जातीय बल पैदा होगा, एंडोजेनिक फोर्स पैदा हो रहा है।
और वो एंडोजेनिक फोर्स है वो मोमेंट करवाएगा और उस मोमेंट की वजह से क्रस्ट के ऊपर आपको फोल्डिंग दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? फोल्डिंग दिखाई देगी। और फोल्डिंग की वजह से हमें क्या दिखाई देंगे? फोल्ड माउंटेन हमें दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, आप समझिए कि ये सामान्य तौर पे हम कहें कि ये पृथ्वी है और ये इसकी विभिन्न परतें हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हैं सामान्यतः जो परतें हैं, बेसिक अर्थ लेयर। अब क्या हुआ, इनमें हम देख रहे हैं फोल्डिंग, जो प्रक्रिया हमने देखी फोल्डिंग। अब फोल्डिंग की वजह से क्या होगा कि यहां पर आप ये समझें कि ये कोई प्लेट है और एक दूसरे की ओर इनमें मोमेंटम हुआ, गति हुई, कोलाइजन हुआ और ये वाला भाग ऊपर उठ गया। तो आपने कहा इन दोनों के बीच में टकराव की वजह से इनमें क्या हुआ? वलन पड़ गया। और इस वलन की वजह से जिन पर्वतों का निर्माण हुआ उनको हमने फोल्डेड माउंटेन कहा, वलित पर्वत कहा या मोड़दार पर्वत कहा। तो आपने कहा ये सामान्य परतें हैं और इन सामान्य पर्वतों में जब क्या हुआ? एंडोजेनिक फोर्स हुआ और उसकी वजह से संपीड़न या संकुचन हुआ, तो आप कहेंगे स्ट्रेस पैदा हुआ। और वो स्ट्रेस क्या करता है? अर्थ क्रस्ट के ऊपर मोमेंट करवा देता है एक लार्ज स्केल के ऊपर, एक बड़े पैमाने के ऊपर। और जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जो फोल्डिंग होती है उसकी वजह से आप देखेंगे कि फोल्डिंग की वजह से हम इस तरह की आकृतियां देखते हैं। और ये जो बनते हैं इन्हीं को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत, वलित या मोड़दार पर्वत, मोड़दार पर्वत कहते हैं या फोल्डिंग माउंटेन कहते हैं। अब एक बात को समझना, इसमें जो ऊपर उठा हुआ भाग है, ये जो भाग है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एंटीक्लाइन। क्या कहते हैं जी? एंटीक्लाइन। और जो नीचे धसा हुआ भाग है ये होता है सिंक्लाइन। ये भी आप याद रखना कि जब फोल्डिंग हो रही होती है तो जो भाग नीचे की तरफ धस जाता है वो सिंक्लाइन कहलाता है और जो भाग ऊपर की ओर उभर के आता है वो एंटीक्लाइन कहलाता है। तो आपने देखा कि फोल्ड माउंटेन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो याद रखना, अब क्वेश्चन यहां से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल, पृथ्वी की आंतरिक सतहों के अंदर प्लेट विवर्तनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम समझने की कोशिश करें तो जो विवर्तनिक प्लेट हैं उनमें संपीड़न होता है या संकुचन, संपीड़न या संकुचन के कारण एक एंडोजेनिक फोर्स है वो पैदा हो जाता है। और एंडोजेनिक फोर्स है वो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनको मोमेंट करवाता है और उस मोमेंट की वजह से उन परतों के अंदर क्या आ जाता है? वलन आ जाता है या मोड़ आ जाता है। और ये वलन है, ये मोमेंट है, एक लार्ज स्केल पे होता है। तो अर्थ क्रस्ट के ऊपर, भूपर्वटी के ऊपर आपको मोड़दार पर्वत हैं वो बनते हुए नजर आते हैं, मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो सवाल पूछा जाएगा कि विवर्तनिक प्लेटों के संपीड़न या संकुचन से किस प्रकार के पर्वतों का निर्माण होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए वलित पर्वतों का निर्माण होता है, मोड़दार या मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है, या यूं कहें फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। याद रखना, विश्व में सबसे ऊंचे जो पर्वत हैं वो कौन से पर्वत हैं? तो आप कहेंगे सबसे ऊंचे पर्वतों में भी अगर आप देखेंगे तो आपको वलित माउंटेन ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा भूभाग पर फैले हुए जो पर्वत हैं, विस्तृत हैं, उनकी रेंज ज्यादा है, वो भी कौन से मिलेंगे? वलित पर्वत मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह बनती है यहां पे कि वलित पर्वतों में पाए जाने वाले पदार्थ होते कौन से हैं? तो देखो, जनरली जो वलित पर्वत होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, उनके अंदर टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके उदाहरण की, इनके एग्जाम्पल की। तो दोस्तों याद रखना, अगर वलित पर्वतों की बात करें तो देखिए हिमालय एक वलित पर्वत है। इसके अलावा आल्पस एक वलित पर्वत है, रोकी एक वलित पर्वत है, एंडीज एक वलित पर्वत है और एटलस एक वलित पर्वत है। साथ में अरावली भी एक वलित पर्वत श्रृंखला है। अब राजस्थान में अरावली को भी देखोगे तो उसमें बहुत सारे मोड़ हैं, इसलिए अरावली भी क्या है? एक वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं फोल्ड माउंटेन के बारे में, मोड़दार पर्वतों के बारे में या वलित पर्वतों के बारे में जो फॉर्मेशन है, जो उनकी मेकिंग है, जो क्रिया विधि है, वो समझ में आई होगी। साथ ही आप देखेंगे कि हिमालय, रोकी पर्वत, एंडीज पर्वत, एटलस पर्वत, अरावली पर्वत और आल्पस पर्वत है, ये तमाम पर्वत हैं वो किसके उदाहरण हैं? वलित पर्वतों के या मोड़दार पर्वतों के उदाहरण हैं।
तो आपको यहां से जो सवाल बनते हैं उनमें पहला सवाल है कि विवर्तनिक प्लेटों के संपीड़न या संकुचन की वजह से बने पर्वतों को क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण किस पर्वत का निर्माण होता है। तो ये सवाल इस तरह से बनेगा कि पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण जो पृथ्वी सतह पर पृथ्वी की परतों के अंदर मोड़ पैदा कर देता है, तो उससे बने पर्वतों को हम क्या कहेंगे, तो कहेंगे फॉल्ट माउंटेन या वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कहेंगे। दूसरी बात कि जो वलित पर्वत है, जो फोल्ड माउंटेन है, इनके अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे टिन, कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम पाया जाता है। उदाहरण आपसे पूछा जाए कि हिमालय किस तरह का पर्वत है, तो आप कहेंगे फोल्ड माउंटेन है। रॉकी पर्वत कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। एंडीज पर्वत कैसा है, फोल्ड माउंटेन है। एटलस पर्वत कैसा है, तो आप कहेंगे फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वत, मोड़दार पर्वत है। और अरावली भी एक वलित पर्वत श्रृंखला है। तो मैं उम्मीद करता हूं फोल्ड माउंटेन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।